सो हमने ये दो चीजें फैक्टर्स देखे थे, दो प्रॉपर्टीज देखी थी, शील्डिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव, और हम इसको काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। क्लियर? सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। Effective nuclear charge is more, that means force of attraction is more towards the nucleus from the towards the nucleus for electron. If shielding effect is more, then the force of attraction is less. ज्यादा shielding हो गई, blocking हो गई, तो force of attraction कम हो जाएगा, और z effective बढ़ गया तो force of attraction बढ़ जाएगा. Poor shielding effect means more force of attraction. Strong shielding effect means less force of attraction. चलो मुझे बता दो, out of SPDF, which subshell, which orbital has more shielding effect and which one has poor shielding effect? S has the highest shielding effect, sir. Good. लिखा था लेक्चर नोट्स में इतना? हाँ सर, लिखा था. yes. मृदुला, मुग्धा, पलक, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया. कौन कौन से तीन टाइप के एटॉमिक रेडियस डिफाइन किए थे? बोलते जाओ. अनीश? Covalent, metallic and van der Waals radius. Covalent radius, metallic radius and van der Waals radius. Arya, which atomic radius is the largest one by definition? आर्य, कौन से होता है इसमें से तीन रेडियस में से लार्जेस्ट कौन सी होती है? हाँ बोलो. Covalent radius. कोवेलेंट रेडियस लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है? Smallest. Sir, it is smallest and van der Waals radius is largest. ठीक है. Okay, factors affecting atomic radius. First one. क्या जो बोर्ड पे लिखा है उतना समझ में आता है? संजना, वेदांत, श्रेयस? सर आता है. क्या एक्सप्लेन करना है? जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा ब्लॉकिंग होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. ग्रेटर द ब्लॉकिंग टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर विल बी एटॉमिक रेडियस. मैंने शायद थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है, चेंज करता हूँ. ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर. लेसर विल बी नहीं, ग्रेटर विल बी. यहाँ ग्रेटर आना चाहिए, मैं चेंज कर रहा हूँ.
चलो, तो पहला इफेक्ट हो गया शील्डिंग और स्कैनिंग इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. थर्ड फैक्टर नंबर ऑफ शेल. जितने ज्यादा शेल होंगे उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा. ऑब्वियसली more the number of shell, greater the distance of electron from the nucleus. Second shell है, third shell है, fourth shell है, तो और ज्यादा रेडियस होगा. Excuse me, sir. Yes. Sir, why the number of shell is dominating factor? बताता हूँ, 2 मिनट दो, कॉपी करने दो, मैं पूरा बोल रहा था. देखो, हीलियम से पूछा जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. एटॉमिक नंबर 3, 11, 2 shells, 3 shells, 4 shells, 5 shells and so on. अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ शेल, पहला केस. सेकंड केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया है, थोड़ा अट्रैक्ट नहीं हुआ. एक ये केस और एक बार 3 ही शेल है. तो ये जो पहले दो फैक्टर्स हैं, they are not the dominating factor. They can change the radius by small value. डोमिनेटिंग फैक्टर तो हमेशा यही रहेगा कितने शेल है. यदि हम 4 शेल से 5 शेल पे गए तो रेडियस बढ़ना ही बढ़ना है. यस, rarely in maybe 2 or 3 exceptional cases are there in the whole periodic table where when we go down the group atomic radius
इंक्रीज होना चाहिए बट इट मे डिक्रीजेस। तो कुछ 2 या 3 एक्सेप्शन है पूरे पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे डोमिनेट नहीं करता है, स्टिल मैक्सिमम केसेस में ये डिसाइड कर रहा है, तो इसे इसलिए हम डोमिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. Sure. हाँ बोलो। Sir, we may proceed. हमें ये लिखना है greater the number of shell, greater will be atomic radius, greater the shielding effect, greater will be atomic radius, greater the Z effective, lesser will be atomic radius। तो उन तीनों को समराइज करके हम ये लिखते हैं। Is that okay? Yes, sir. चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद आता है जनरल ट्रेंड। हमें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाना है, डाउन द ग्रुप जाना है और ये चेक करना है जो भी एटॉमिक रेडियस है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, और एक जनरल ट्रेंड में कुछ एक्सेप्शनल है वो हमें देखना है। क्लियर? तो जनरल ट्रेंड सबसे पहले हम ले लेते हैं पीरियड्स। Along the period on moving left to right, when we are going from left to right, तब क्या होगा एग्जैक्टली क्या नंबर ऑफ शेल चेंज होंगे? क्या हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे? किस केस में? Left to group. Down the group. So along the period on moving left to right, n number of shell n and shielding effect remains constant. Z effective increases, hence atomic size decreases. समझना फिर से, number of shell will not change. Shielding effect ये होता है because of inertial electron. जब हम left to right जा रहे हैं एक ग्रुप में, एक पीरियड में, we are adding number of electron in the same shell. मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसमें। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 2p1, आउटर शेल 2 2 2, कार्बन 2p2 1s2 2s2 2p2, इसका आउटर शेल 2। सो पूरे पीरियड में अप टू नियॉन हमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेम है। तो इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 1s2 1s2, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे और शील्डिंग इफेक्ट होता है इनर्शियल इलेक्ट्रॉन के कारण मेनली, तो उसके कारण शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? व्हेन यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, यू आर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यदि हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो Z इफेक्टिव क्या होता है? एटॉमिक Z इफेक्टिव का फॉर्मूला हमने लिखा था Z माइनस सिग्मा। ये शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, स्पिनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर। So on moving left to right, Z increases and Z effective increases. Z effective increases, hence atomic radius decreases.
क्या अभी क्लियर है? दिशा, अनीश, आदित्य, Yes, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. यस, लिसनिंग। Will you please सर repeat? शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट कैसे रहता है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं तो रिपेल करना चाहिए ना थोड़ा और ज्यादा पहले Shielding जब लेफ्ट effect टू होता राइट है जाते हैं। because of inertial electron. Shielding effect is there due to because of inertial electron. Inertial मतलब first shell, second shell is the outermost. इस एग्जांपल में 1s2 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 यहाँ पे 1s2, तो फर्स्ट शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन है। जो हम लेफ्ट टू राइट जाने तो हम पता है क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, ये एग्जांपल में यहाँ पे तो दो फिक्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया फिर दूसरा किया, हम आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट। कहाँ पे थे हम? क्या बता रहा था मैं? लेफ्ट टू राइट सर लिथियम का। हाँ, लेफ्ट टू राइट। इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन है, तुम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्या इसके बीच में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे क्या? आया समझ में? यस सर। तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन ग्रेटर देन कार्बन। सेकंड पीरियड में अभी हम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बट नाउ वी हैव एक्सेप्शन, नियॉन। दिस इज द एक्सेप्शन। एक्सपेक्टेड था लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, बट लास्ट वाला एक्सेप्शन आ जाता है। क्यों आता है एक्सेप्शन? Anyone, please? इनर्ट गैस। Noble gas. Sir, it's a noble gas.
मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आएगा क्या लिखा है। For novel gases, van der Waals radius is defined, which is largest by definition. In novel gases, we have very weak force of attraction. There is van der Waals force of attraction, और by definition उनके लिए basically van der Waals radius defined होगा. van der Waals radius होता ही सबसे बड़ा है. Clear? तो जितने भी पीरियड्स हैं उसमें जो नोबल गैसेस हैं वो सबसे बड़े एलिमेंट्स में से होंगे, उनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा. सिर्फ अल्कली मेटल उनसे बड़े होंगे, बाकी वो सबसे बड़े होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल, राइट. तो सबसे बड़े अल्कली मेटल, उसके बाद नोबल गैस, मतलब फर्स्ट ग्रुप सबसे बड़ा, फिर सबसे लास्ट, फिर बीच में जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे. मतलब जो नोबल गैसेस है वो एक्सेप्शन क्रिएट तो होता है बट वो अल्कली मेटल से बड़े नहीं होते हैं. ठीक है, इज दैट ओके? यस. Yes, sir. दो बच्चों ने इतना लेट ज्वाइन किया है. कौन से दो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है? गुंजन पाटिल, तुमने अभी ज्वाइन किया है? No, sir. क्यों इतना लेट ज्वाइन किया है? और एक और कौन स्टूडेंट है जिसने लेट ज्वाइन किया है? टाइमली ज्वाइन करो. तुम क्या कर रहे हो मुझे तो पता नहीं चल रहा है. इतना इतना लेट, वो भी 35 मिनट्स लेट. और मैं अगेन लास्ट लेक्चर में मैंने ऑब्जर्व किया था 26-27 स्टूडेंट थे. लेक्चर एंड होते 1 और 15 मिनट का लेक्चर है तुम्हारा, 75 मिनट्स का. उसमें भी तुम 15-20-25 मिनट पहले चल जा रहे हो. क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब ये मैंने यदि ऑब्जर्व किया है तो मैं अपनी क्लास अटेंड नहीं कर दूंगा मैंने, यदि मैंने देखा कि बच्चे लास्ट के 10-15 मिनट में गायब हो गए. आज भी मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ लास्ट के 15 मिनट, और जो पहले था और बाद में चला जाएगा उसको समझ लेना क्लास अटेंड भी नहीं करने दूंगा फिर मैंने. Sir, can you please explain the statement again? Which statement? There are two statement in note. First one or second one? बोलो नोट का कौन सा, पहले दो लाइन या नेक्स्ट लास्ट टू लाइन? रिस्पॉन्ड तो करो. तन्मय, उत्कर्ष, वैष्णवी, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. लास्ट स्टेटमेंट मैं तुम्हें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं एक बार. ये मैं ग्रुप का भी लिखा देता हूं फिर दिखाता हूं तो थोड़ा सा कंपेयर करने में सही रहेगा हमें. ये लास्ट मतलब जो एक्सेप्शन है ना, मैं पीरियोडिक टेबल दिखाकर फिर उसमें एक्सप्लेन करता हूं.
So what is written after increases? इन जनरल, जनरलाइजेशन किया है, एक्सेप्शंस आर पॉसिबल. Sir, in second line. Hence, shell increases, hence atomic radius increases in general. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर वो GA के इसमें 3p6 के बाद 4s2 आएगा ना? पहले तो मैं बोल देता हूँ. जनरल ट्रेंड है, यहाँ एक्सेप्शन आया है, बोरोन फैमिली on moving aluminium to gallium. 13 electrons in aluminium, 31 electrons in gallium. ये 6 electron, 8 electrons as it is. ठीक है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन. T यहाँ पे आ गए 13, यहाँ पे 3s2 3p6 3d10 4s2. यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए 30 12 सॉरी 10 10 plus 8 18 18 plus 10 28 30 31. ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. लास्ट में 3s2 3p1 4s2 4p1. यहाँ पर डी सब शेल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे डी सब शेल प्रेजेंट है. इनर शेल में फोर्थ शेल इज द आउटर मोस्ट शेल. इनर शेल कंटेन 3d सब शेल विच इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. और 3d सब शेल का शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है. यदि वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. और यदि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो एटॉमिक साइज जो एक्सपेक्टेड था उससे कम हो जाएगा. होना ये चाहिए था डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए था, बट एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाते समय एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम हो जाता है. ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. क्या अभी क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है या नहीं है?
Sir, clear. हाँ Sir, everything is clear. ओके चलो मैं शेयर करता हूँ एटॉमिक साइज Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. ये एटॉमिक साइज दे रखे हैं पिकोमीटर्स में, ठीक है। चलो सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप 1 हाइड्रोजन 37 स्मॉलेस्ट एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल। लिथियम पे गए 152 पिकोमीटर, सोडियम 186, पोटेशियम 227, 248, 265। क्या साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, वैल्यू बढ़ रही है एटॉमिक रेडियस की। Yes. Yes. अब हम आते हैं सेकंड ग्रुप पर 112 बेरिलियम डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, या अब आ जाओ तुम बोरोन फैमिली ग्रुप 13 पर। बोरोन 83, एल्यूमिनियम 143। एल्यूमिनियम से गैलियम एक्सपेक्टेड था ज्यादा होना चाहिए बट 143 का 135 पिकोमीटर हो जाता है। वैल्यू स्लाइटली डिक्रीजेस, कभी-कभी से ऑलमोस्ट इक्वल भी कह दिया जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट वैल्यू कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है। इंडियम 167 बढ़ गया, हेलियम 170 बढ़ गया। क्या एक्सेप्शन समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम गैलियम दिख रहा है वैल्यू वहां पर एक्सेप्शन? हाँ sir. यस। अब आ जाओ कार्बन फैमिली, नो एक्सेप्शन, इंक्रीज होना चाहिए, हो रहा है। किसी भी और फैमिली में पी ब्लॉक में तुम देख सकते हो साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन, राइट। तुम चाहो तो एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लिख सकते हो 143 पिकोमीटर पीएम एंड गैलियम 135 पिकोमीटर। If you want you can write their size. Clear? इसके बाद आते हैं हम, तुम्हें एट्रियम दिख रहा है कहीं पे? एट्रियम वाई, एनीबॉडी कैन पॉइंट आउट एट्रियम? सर इस रो के इस कॉलम में 180. 180 एटॉमिक साइज। सेकंड लास्ट पीरियड, थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड लास्ट पीरियड वाई। Sir, third Sure. group. थर्ड ग्रुप में, राइट। एट्रियम से लेंथेनम पे जाओ, साइज बढ़ा या कम हो गया है? तुम बोलोगे तो थोड़ा सही रहेगा, इंटरेक्शन करोगे तो बेटर रहेगा। Sir, बढ़ा है size बढ़ा है। जिरकोनियम से हाफनियम, जेडआर से एचएफ, सर डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज हुआ है। एक्सपेक्टेड क्या था? इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड था क्या यहाँ पर? यस सर. Yes sir. बट डिक्रीज हो गया है। 146 नायोबियम टू टेंटलम 146 ऑलमोस्ट इक्वल। मोलिब्डेनम 139 टंगस्टन, टेक्नीशियम 136, रेनियम 137, रुथेनियम 134, ऑस्मियम 135,
rhodium 134, iridium 136, palladium 137, platinum 138, silver 144, gold 144, cadmium 151, Hg 151. So यहाँ पर size, this group, this series is called 4D series. इसे हम कहेंगे 4D सीरीज. क्लियर? और ये जो सीरीज है इसे हम कहेंगे 5D सीरीज. तुम देखोगे 3D सीरीज मतलब ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो एलिमेंट है, तुम 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जा रहे हो, साइज इज इंक्रीजिंग, जो एक्सपेक्टेड भी था. तो 3D से 4D का साइज बड़ा है, होना भी चाहिए था. क्लियर? 4D से 5D तक जाते टाइम साइज एक्सपेक्टेड था बढ़ेगा, बट यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कुछ केसेस में बढ़ता है, कुछ केसेस में कम होता है, कुछ केसेस में कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर. इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, क्या sir. मुझे कोई इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्यों ऐसा हो रहा है? इफ यू गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम तो तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा, ऐसा क्या हो रहा होगा. Sir, in case of ZR and HF, the atomic number of ZR is greater than HF. So the atomic size of ZR will also be greater than HF. And elements with equal atomic number will have equal size, almost equal size. Not correct. Atomic number of ZR is less than atomic number of HF. ये atomic number नहीं है. 160, 159, they are the size. Atomic number of zirconium is 47 था हमारा, 39 था. एट्रियम कितना है जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ. 39 लिखा था ना हमने, कितना लिखा था? एक मिनट रुको. कैडमियम है 48, 37 से स्टार्ट हो, 38 है जिरकोनियम और हैफ्नियम उससे ज्यादा है, तो एटॉमिक नंबर तो ज्यादा है. चलो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक configuration of जस्ट वो बहुत बड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे screen is visible properly. चलो niobium NB, the configuration 1s2 2s2 3d6 4d4 5s1, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नायोबियम का. इसमें S सबशेल है, P सबशेल है, D सबशेल है, 3 सबशेल दिख रहे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s. क्या इतना समझ में आता है हमें नायोबियम के केस में? Is that okay? Yes, sir. Yes, no? Am I audible or not? Yes, sir. चलो तो नायोबियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा. अब हम देखते हैं नायोबियम के नीचे जो एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट था नायोबियम के नीचे? जल्दी बताओ कौन सा एलिमेंट था नायोबियम के नीचे? नायोबियम टेंटेलम. ठीक है, एटॉमिक नंबर 73.
इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। क्या इसमें sp_d सबशेल के अलावा कोई और सबशेल ऐड हो रही है क्या टैंटलम में? F subshell. f सबशेल। क्या f सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट d से भी पुअर होता है? Yes. क्या f सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट d से पुअर होता है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो क्या होगा इसका? पहले तो कंटिन्यूएशन में इतना लिखना 3d greater than 4d 5d। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f सबशेल, जैसे यहाँ d आया था यहाँ पे f एक्स्ट्रा आ गया है। s और p थे spd d एक्स्ट्रा ऐड हो गया spd f, इसमें f भी आ गए। इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। बीच में जो f सबशेल आए हैं वो 14f इलेक्ट्रॉन्स 4f के लेंथेनाइट्स में जाते हैं, जो इसलिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। साइज कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आयोनिक रेडियस हमने आयन बना दिया, सोडियम था Na+ बना दिया, पोटेशियम था K+ बना दिया। जब भी हम आयंस बनाएंगे, साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ केटायन। केटायन में यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, साइज डेफिनेटली कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम साइज। एनायन में यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा साइज। इज दैट ओके? Excuse me, sir. यस। What is written after nucleus of इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड होना चाहिए यहाँ पे, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एंड कर लेना, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन। आयंस के केस में आयन का रेडियस।
isoelectronic series. The word isoelectronic series means series of atom ions molecule which have same number of electrons. So इस केस में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो गए, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा. एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z एटॉमिक नंबर. 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए, 10, 8 plus 2 10, 9 plus 1 10, 11 एक रिमूव किया, 11 minus 1, all have 10 electrons. Here सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब नंबर ऑफ शेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, शेलिंग इफेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, z इफेक्टिव आएगा. z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमने अभी भी देखा है केटायन का रेडियस वैसे भी कम होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा रेडियस हो जाएगा N3 माइनस I. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. एटॉमिक नंबर 7 सबसे कम, सबसे ज्यादा साइज. इसमें 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इसमें 7 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे. सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे, सबसे कम रेडियस. मैं अगेन मुझे ना कल कोई भी बच्चा दोपहर में कॉल कर लेना, रफली 2 बजे के आसपास से मैसेज ड्रॉप कर देना, मुझे तुम्हारा ये भेजना है एक्सरसाइज का 10 कॉपी, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे फिर क्वेश्चन. ठीक है, और होमवर्क भी मैं साथ में ही सेंड कर दूंगा. चलो मैं आज थोड़ा सा लेक्चर जल्दी छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग हेडेक, काफी थोड़ा तबीयत खराब सी लग रही है. नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं. होमवर्क आई विल पोस्ट ऑन ग्रुप. ठीक है, इज दैट ओके? दिशा, अरण्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm ending today's session now. Bye, sir. Get well soon, sir. Bye, sir. Take care, sir.